हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। सीएसएस ट्रिक्स की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम एनिमेटेड बॉर्डर वाला बटन बना सकते हैं। तो ये सबसे पहले मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि एक्चुअल में ये एनिमेटेड बॉर्डर वाला बटन दिखता कैसे है, जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यहाँ देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपना डेमो पेज ओपन कर लिया, जहां पर मैंने एनिमेटेड बॉर्डर बटन बनाया है। ये देखिए, यहाँ पर दो लिंक्स दिख रहे हैं आपको। अब जैसे ही मैं इस फर्स्ट वाले लिंक पे होवर कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो इसके बॉर्डर्स हैं वो अलग अलग से एनिमेट हो रहे हैं। और इसी तरह ये थोड़ा सा लंबा टेक्स्ट डाला है इसी बटन में, ये देखिए, इसमें भी सेम ही एनिमेशन वर्क कर रही है। तो यही एनिमेशन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। यहां देखिए, वेब एडिटर के अंदर मैंने अपनी एक HTML की फाइल बना ली, जिसका नाम मैंने रखा button-2.html। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेडिंग आ रही है, और ये मैंने उसकी CSS का रखी है, और ये उसकी HTML है। अब इसी के बाद यहाँ पर मैं अपना एक लिंक बटन बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एंकर टैग, और यहाँ पर href में मुझे कुछ लिंक पास करना नहीं है एक्चुअल में। और इसी के अंदर मैं यहाँ पर ले लूँगा एक स्पैन टैग। ये देखिए, स्पैन टैग के अंदर मैं जो भी टेक्स्ट यूज़र को दिखाना चाहता हूँ, जिसका मैं बटन बना रहा हूँ, वो यहाँ मैं लिख सकता हूँ। तो देखिए, मैं जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ सेव डाटा। अब इसके बाद जो मैंने ये स्पैन और एंकर टैग लगाए हैं, इस पे मैं अपनी एक क्लासेस भी लगा लेता हूँ, जिसकी मैं आगे जाके स्टाइलिंग करूँगा CSS में। तो यहाँ पर जो एंकर टैग है, मेन एंकर टैग, इस पे मैं क्लास लगा रहा हूँ BTN, मतलब कि बटन। और यहाँ पर स्पैन टैग पे भी मैं एक अलग से क्लास लगा लेता हूँ BTN इनर, BTN-इनर। ये क्लास लगानी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ इसी से ही टारगेट करके स्पैन को भी टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरी HTML का काम तो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी HTML आ गई है। अब इसके बाद मैं सबसे पहले अपनी BTN जो क्लास है उसकी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिलेक्टर बना रहा हूँ BTN, और इसी के अंदर मैं इसकी स्टाइलिंग करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मैं इसको एक कलर डिफाइन कर देता हूँ। और कलर कौन सा दे रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा है याहू बाबा में जो कलर दिया पिंक कलर का, यही सेम कलर मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ। ये देखिए, अब इसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लिंक के अंदर अंडरलाइन आता है, तो इसको मैं हटाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन। और इसी के बाद जो इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको मेरे को सारा कैपिटल लेटर में करना है। तो यहाँ पे मैं ले लूंगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। अब इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, और उसकी वैल्यू दे दूंगा इनलाइन ब्लॉक। ये देखिए, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर फ्यूचर में जाकर इसके अंदर पैडिंग या हाइट वगैरह लगानी हो, तो वो प्रॉपरली लग जाए। और अगर बाई चांस फ्लोट वगैरह की वैल्यू भी यूज करनी पड़े, राइट या लेफ्ट, तो वो भी प्रॉपर वर्क करे। तो यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एक पैडिंग दे देता हूँ 0, और इसी के साथ मैं इसको पोजीशन लगा देता हूँ रिलेटिव। ये देखिए, पोजीशन रिलेटिव मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि जो मैं बॉर्डर्स लगाने वाला हूँ, उन बॉर्डर्स को मैं पोजीशन एब्सोल्यूट देने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए, यहाँ पर ये हमारा जो टेक्स्ट है ये अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है, और इसका कलर भी आ चुका है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखिए, जो मैंने यहाँ पर एंकर टैग के अंदर स्पैन लिया, इसकी भी मैं स्टाइलिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लास की बेसिकली कोई ज़रूरत है नहीं है, तो मैं इसको रिमूव ही कर देता हूँ, ताकि जो आपका कोड है सिंपल में समझ में आ जाए। अब यहाँ पर मैं एक नया सेलेक्टर बना रहा हूँ BTN, और BTN के अंदर जो भी स्पैन आ रहा है उसकी मैं यहाँ पर स्टाइलिंग करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो भी स्पैन है मैं उसको डिस्प्ले ब्लॉक बना देता हूँ, ताकि जो मैं इसमें पैडिंग लगाने वाला हूँ वो प्रॉपरली वर्क करे। अब मैं यहाँ पे पैडिंग भी लगा लेता हूँ। जो मैं पैडिंग दे रहा हूँ, इसको मैं टॉप और बॉटम से दे रहा हूँ 10 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट से 13 पिक्सल। और इसको भी मैं पोजीशन रिलेटिव दे देता हूँ। ये रिलेटिव क्यों दे रहा हूँ, ये भी अभी आपको बाद में समझ में आएगा। अभी मैं इसके अंदर पहले आपको बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसमें बॉर्डर लगा दिया 1 पिक्सल ब्लैक कलर का। मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए, अभी जो ये बॉर्डर है प्रॉपरली आपको दिख रहा है। मगर इस बॉर्डर को मैं कब दिखाना चाहता हूँ, जब मैं इस बटन पे होवर करूं, मतलब कि जो हमने ये लिंक बटन बना रहे हैं इस पे होवर करूं। तो यहाँ पर बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, हम यहाँ जो हमारे पास पैन टैग है उसके 2 बॉर्डर्स लगाने वाले हैं, मतलब कि टॉप और बॉटम से। और जो हमने BTN क्लास बनाई है उसमें हम लेफ्ट और राइट से बॉर्डर लगाएंगे, ताकि वो बॉर्डर्स अलग अलग लगने चाहिए, और उनको हम एनिमेट भी अलग तरीके से करेंगे। तो वो बॉर्डर सारे आएंगे कैसे, उसके लिए हम यहाँ पे सूडो क्लास यूज करने वाले हैं, आफ्टर और बिफोर, दोनों के लिए, बटन के लिए भी और स्पैन के लिए भी। तो अभी मैं सबसे पहले यहाँ पर इसका भी एक सिलेक्टर बना लेता हूँ बॉर्डर्स का। इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि बेसिकली बॉर्डर मेरे को यहाँ नहीं लगाना।
तो सबसे पहले मैं BTN जो हमारे पास क्लास है उसका बिफोर वाला फिर सूडो क्लास बना रहा हूँ। इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को इसके साथ बटन की आफ्टर वाली क्लास भी बनानी है। फिर इसी के साथ मेरे को यहाँ पर जो भी BTN के अंदर स्पैन टैग आ रहा है उसकी भी सूडो क्लास बनानी है आफ्टर और बिफोर करके, और यहाँ लास्ट में लिख लेता हूँ आफ्टर। अब जो भी ये आफ्टर और बिफोर से आने वाला है मतलब कि हमारा एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा HTML का, जो दिखेगा नहीं, जिसके हम कोई HTML नहीं कर रहे हैं, मगर वो आफ्टर और बिफोर से आएगा, तो उसका जो भी कंटेंट होगा उसको मेरे को एम्प्टी करना है। इसके बाद जो भी इसके अंदर बॉर्डर का मेरे को कलर दिखाना है उसके लिए मैं यहाँ पर बैकग्राउंड लूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई बॉर्डर नहीं यूज करने वाला, यहाँ पर मैं एक वर्चुअल एलिमेंट बना रहा हूँ HTML का, तो उसके लिए भी मेरे को बॉर्डर के लिए एक बैकग्राउंड कलर चाहिए। और वो कलर मैं कौन सा ले लेता हूँ, जो मैंने टेक्स्ट में दिया है यही सेम कलर। अगर आप डिफरेंट कलर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। और इसके बाद जो भी आफ्टर और बिफोर से बन के आएगा हमारे पास वर्चुअल एलिमेंट, उसको मेरे को पोजीशन एब्सोल्यूट देनी है। ये देखिए, अब देखिए जो इसका पेरेंट टैग थे मतलब कि बटन और BTN के अंदर जो भी स्पैन था उन दोनों के अंदर मैंने यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव ली थी, और इसके अंदर जो आफ्टर और बिफोर बन रहे हैं उसको मैं पोजीशन एब्सोल्यूट दे रहा हूँ, जिसकी हेल्प से जो ये बैकग्राउंड कंटेंट दिखने वाला है ये BTN के बाहर नहीं जाएगा। और इसकी मैं कुछ सेटिंग भी कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको टॉप से दे रहा हूँ 0 और इसी तरह इसको लेफ्ट से भी दे देता हूँ 0। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हम BTN क्लास बनाई है उसमें लेफ्ट से और राइट से बटन का बॉर्डर लाने वाले हैं और स्पैन में टॉप से और बॉटम से बॉर्डर दिखाने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर मैंने जैसे ये 2 सिलेक्टर बनाए थे BTN का आफ्टर और बिफोर, यही सेम सिलेक्टर यहाँ पे बना लेता हूँ और यहाँ पर इसकी विड्थ स्पेसिफाई कर देता हूँ 2 पिक्सल, क्योंकि मेरे को 2 पिक्सल का बॉर्डर बनाना है। और इसकी हाइट को मैं रख देता हूँ 0। ये देखिए मैंने हाइट को 0 इसलिए किया क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पर कोई भी बॉर्डर नहीं दिख रहा होगा। इसको मैं हाइट कब दूंगा, जब मैं इस पर होवर करूंगा। बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने ये सिलेक्टर बनाया इसी तरह मैं स्पैन के लिए भी बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इन दोनों सिलेक्टर्स को कॉपी कर लेता हूँ और इसके लिए एक अलग से सिलेक्टर बना लेता हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया स्पैन के केस में ऊपर से और नीचे से बॉर्डर आएंगे मतलब कि टॉप और बॉटम से, तो उसके इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, विड्थ को तो 0 सेट कर देता हूँ क्योंकि मैं इसको होवर पे एनिमेट करके इसको 100% दूंगा विड्थ। और इसी तरह इसकी हाइट जो है उसको मैं देता हूँ 2 पिक्सल। ये देखिए तो ये बिल्कुल मेरा बॉर्डर की तरह ही दिखेगा। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया। अब देखिए यहाँ पर कोई भी बॉर्डर नहीं दिख रहा है, ये मैं होवर पे लाने वाला हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको जो लेफ्ट और राइट से बॉर्डर आने वाले हैं उनको एनिमेट करके दिखाता हूँ कि वो एनिमेट कैसे होंगे। तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो मेरे पास दोनों बॉर्डर्स आ रहे हैं मतलब कि लेफ्ट और राइट से, उनकी एनिमेशन भी अलग अलग करनी है। मतलब कि लेफ्ट वाला ऐसा लगना चाहिए कि बॉटम से टॉप पे जा रहा है और राइट से ऐसा लगना चाहिए कि टॉप से बॉटम पे आ रहा है। तो राइट वाले जो बॉर्डर आने वाला है जो हमारा आफ्टर से बनने वाला है उसकी मेरे को यहाँ पर सेटिंग अलग करनी है। मतलब कि उसको कैसे सेट करना है, यहाँ पे पोजीशन उसकी अलग देनी पड़ेगी। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, उसके लिए सिलेक्टर बना लेता हूँ BTN आफ्टर का, क्योंकि बिफोर में तो यही सेट हो चुका है और यहाँ पर मैं आफ्टर के लिए अलग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने ये दिया था टॉप और लेफ्ट, इन दोनों को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को इसको 0 सेट नहीं करना, मेरे को यहाँ पर इसको देना है ऑटो। ऑटो मतलब कि अभी कुछ भी नहीं है इसका मतलब। और यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि जो राइट वाला बॉर्डर होगा वो टॉप से बॉटम की तरफ एनिमेट करेगा, तो इसको मैं राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, राइट से 0 और इसी तरह बॉटम से भी 0। ये देखिए अब इसके बाद मैं आपको एनिमेट करके दिखाता हूँ कि ये बॉर्डर्स एनिमेट कैसे होंगे। अभी सिर्फ बटन के ही होंगे मतलब कि BTN क्लास की, मैंने स्पैन के अभी नहीं बनाया, वो भी मैं अभी आपको बाद में करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो हमारा ये मेन सिलेक्टर है मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर अब मेरे को BTN का होवर बनाना है। तो यहाँ पर मैं उसकी सूडो क्लास बनाऊंगा होवर और यहाँ पर लिख दूंगा आफ्टर। इसी तरह मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ बिफोर के लिए भी। ये देखिए अब इसका मतलब क्या है, जैसे ही मैं बटन पे होवर करूंगा तो जो भी उसका आफ्टर होगा और जो भी उसका बिफोर होगा उसकी मेरे को विड्थ चेंज करनी है, क्योंकि यहाँ देखिए विड्थ नहीं बेसिकली हाइट चेंज करनी है। ये देखिए क्योंकि उसकी विड्थ तो मैंने स्पेसिफाई की हुई है 2 पिक्सल, तो उसकी हाइट दी थी 0, इसी को मेरे को एनिमेट करना है। तो यहाँ पर मैं हाइट को कर दूंगा 100%। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर कर देता हूँ 0 की जगह पे 100%। ये देखिए तो यहाँ पे अभी सबसे पहले मैं आपको चेक कराता हूँ कि एनिमेट हो भी रही हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ
और यहाँ पर होवर करता हूँ। ये देखिए अभी जो ये लेफ्ट और राइट से बॉर्डर आ रहे हैं ये झटके से आ रहे हैं क्योंकि मैंने इस पर ट्रांजिशन ऐड नहीं की है। तो उस स्मूथनेस को देने के लिए मेरे को यहाँ पे ट्रांजिशन भी ऐड लगानी पड़ेगी। जहाँ पे मैंने ये बिफोर और आफ्टर के लिए बनाया था तो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ अपनी प्रॉपर्टी ट्रांजिशन। और यहाँ पर मेरे को किस प्रॉपर्टी पे लगानी है ट्रांजिशन, तो मैं सभी प्रॉपर्टीज़ पे लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑल, और कितने सेकंड में ये एनिमेशन चलनी चाहिए, 0.15 सेकंड्स। ये देखिए मतलब कि 0.15 सेकंड तक ये एनिमेशन जो है चलेगी। और इसमें मैं जो एनिमेशन की फंक्शनिंग लगा रहा हूँ, जो CSS की प्रॉपर्टी है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, उसको मैं लगा रहा हूँ ईजी इन आउट। इसका मतलब है कि जो एनिमेशन है स्टार्टिंग में और एंड में स्मूथ होगी, मतलब कि स्लो रहेगी, बीच में वो फास्ट हो जाएगी। और इसमें मेरे को कोई भी ट्रांजिशन डिले नहीं देना, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 0s, मतलब कि 0 सेकेंड। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर ये देखिए आप देख रहे हैं जो लेफ्ट वाला बॉर्डर है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, और इसी तरह जो राइट वाला बॉर्डर है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, क्योंकि मैंने इनकी बस पोजीशन चेंज कर दी है। इसको बॉटम पे राइट पे सेट कर दिया था, इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप से और लेफ्ट से ऊपर 0 पे सेट कर दिया था टॉप पे। तो ये एनिमेशन तो होगी। अब इसके बाद हमारे को मेन एनिमेशन करनी है ऊपर वाले बॉर्डर्स की और नीचे वाले बॉर्डर की, टॉप और बॉटम की। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ स्पैन। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्पैन के लिए ऑलरेडी यहाँ पर जो विड्थ है उसको 0 सेट किया हुआ है। अब इसको भी मैं एनिमेट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ये बटन के लिए यहाँ पर टॉप और लेफ्ट को ऑटो सेट किया था, बिल्कुल वैसे ही हम स्पैन के लिए जो हम यहाँ पर आफ्टर और बिफोर का सूडो क्लास बना रहे हैं उसका भी मेरे को यहाँ पर टॉप और लेफ्ट को ऑटो वगैरह सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बिफोर के लिए काम करता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया इस वाले स्लाइडर को, और यहाँ पर इसके नीचे आकर इसको बना लेता हूँ। तो बिफोर के लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, टॉप से बॉर्डर लाएंगे। तो उसको एनिमेट कैसे करेंगे, मतलब कि वो चलना चाहिए राइट साइड से लेफ्ट साइड पे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट से तो दे देता हूँ 0, और क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट किया हुआ लेफ्ट 0, आप देख सकते हैं यही वाली सिलेक्टर बना के, तो यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ लेफ्ट से ऑटो, मतलब कि कुछ भी नहीं। ये देखिए अब बिल्कुल ऐसे ही मैं आफ्टर के लिए भी बना लूँगा। तो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ आफ्टर से। अब आफ्टर का क्या मतलब है, जो भी बॉर्डर आएगा वो नीचे से आएगा, नीचे वाली साइड से। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, यहाँ पर लेफ्ट को तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को ही मैं हटा लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरे को टॉप से नहीं देना, तो टॉप मैंने ऑलरेडी ऊपर 0 किया हुआ, तो उसको यहाँ देता हूँ ऑटो, मतलब कि ऊपर से नहीं देना, इसको बॉटम से देना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ बॉटम 0। ये देखिए तो ये हमारा जो बॉर्डर की पोजीशनिंग है जो टॉप से और बॉटम से आने वाली है उनकी पोजीशनिंग मैंने सेट कर लिया। अब इसके बाद मैं उनको एनिमेट भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे नीचे जाके पहले मैं सिलेक्टर्स बना लेता हूँ। जैसे मैंने ये सिलेक्टर बनाया तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पर जैसे ही बटन का होवर हो तो यहाँ पर जो भी स्पैन का आफ्टर है उसकी मैं क्लास बनाने वाला हूँ, और ऐसे ही जो भी स्पैन का बिफोर है उसकी भी मैं स्टाइलिंग यहीं पर करने वाला हूँ। तो जैसे मैंने बटन के केस में, मतलब कि बीटीन क्लास के केस में हाइट को 100% सेट किया था, अब स्पैन के केस में मेरे को यहाँ पर विड्थ को 100% सेट करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने विड्थ को यहाँ पर स्पैन की केस में 0 सेट किया हुआ है। तो होवर के केस में मैं उसको 100% कर दूंगा। ये देखिए तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया। अभी मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए अभी जो ये बॉर्डर्स हैं लेफ्ट और राइट वाले और टॉप और बॉटम वाले, ये इकट्ठे एनिमेट हो रहे हैं, मतलब कि एक साथ। मैं चाहता हूं कि पहले लेफ्ट और राइट वाले एनिमेट हो जाएं, उसके बाद टॉप और बॉटम की एनिमेशन स्टार्ट हो। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां पर यूज करना पड़ेगा एनिमेशन डिले, जो CSS की प्रॉपर्टी होती है उसको यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं ऊपर जाता हूं। ये देखिए जहां पर मैंने स्पैन का केस बनाया, तो स्पैन की एनिमेशन को मेरे को थोड़ा सा लेट शुरू करना है, या ये भी कह सकते हैं कि जब हमारी लेफ्ट और राइट की एनिमेशन खत्म हो जाएगी उसके बाद स्टार्ट करना है। तो ऊपर वाली जैसे आप एनिमेशन देख सकते हैं उसकी टाइमिंग मैंने रखी थी 0.15 सेकेंड्स। तो यहाँ पर भी मैं जो ट्रांजिशन डिले दे रहा हूँ उसमें भी यही वैल्यू सेट कर दूंगा। ये देखिए तो ये एनिमेशन कितनी सेकेंड बाद स्टार्ट करनी है, 0.15 सेकेंड्स। तो यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब जैसे ही लेफ्ट और राइट की एनिमेशन खत्म हो जाएगी तब स्पैन की एनिमेशन स्टार्ट होगी,
और यही वाली प्रॉपर्टी मेरे को एक बार और भी यूज़ करनी पड़ेगी। तो देखिए जैसे ही मैं इसका होवर हटाऊंगा तभी जो हाइट है वो 0 हो जाएगी और विड्थ जो है वो भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस पहले स्पैन की एनिमेशन खत्म हो, उसके बाद ये वाली एनिमेशन खत्म हो। तो उस केस में मैं लेफ्ट और राइट के केस में भी यहाँ पर ट्रांजिशन डिले ऐड कर देता हूँ 0.15 सेकेंड्स। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया। यहाँ पर मैं अभी पहले आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हम एक चीज़ कर सकते हैं, वो ये है कि यहाँ पर जो हमने स्पैन लगाया हुआ है उसमें भी ट्रांजिशन डिले दे देते हैं। जब मैं होवर हटाऊंगा उसमें ट्रांजिशन मेरे को लग रहा है अभी भी वही लग रहा है 0.15 सेकेंड्स। तो उसके इसमें मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 0 सेकेंड। मतलब कि जैसे ही हम होवर हटाएंगे सबसे पहले स्पैन की जो एनिमेशन है वो स्टार्ट होगी, उसके 15 सेकेंड बाद मतलब कि 0.15 सेकेंड बाद ये वाली एनिमेशन स्टार्ट होगी लेफ्ट और राइट की। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए अब ये एनिमेशन कंप्लीट हो चुकी है। पहले लेफ्ट और राइट बॉर्डर्स की एनिमेशन हो रही है, उसके बाद टॉप और बॉटम की एनिमेशन चल रही है। तो यहाँ पर ये हमारा जो ट्यूटोरियल है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इस टेक्स्ट को मतलब कि जो हमारा ये मेन बटन है सेव डाटा, इसको जितना मर्जी बड़ा करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ सेव डाटा हेयर, मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए ये लिंक जो है ये अब लंबा बन चुका है, मगर ये एनिमेशन जो है प्रॉपरली वर्क करेगी। ये देखिए तो ये था एनिमेटेड बॉर्डर बटन बनाने का तरीका जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।